श्रवण किया था कि भक्ति मार्ग पर चलने से ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म मार्ग का जो संकेत या अनुभूति होती है स्वतः ही हो जाती है। महाराज जी भक्ति मार्ग पर चलते हुए हम कैसे अनुभूति करते हैं उसकी ब्रह्म? जब आप भजन करेंगे तो वो स्थिति आने लगती है, भजन से स्थिति आती है, भजन से ही कुछ अच्छा नहीं लगता, संसार के भोग कोई भोगने की इच्छा नहीं होती, तब धीरे धीरे अंदर ज्ञान स्फुरित होने लगता है। जितना भजन बढ़ाते चले जाओगे तो जैसे एक एक कवल में क्षुधा निवृत्ति तुष्टि और पुष्टि होती है, ऐसे एक एक नाम जप से संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये तीनों हो जाते हैं। पर जैसे कई दिनों का भूखा हो तो एक कवल भोजन पाने पर रोक दिया जाए तो उसको असंतुष्टता होगी, समझ में नहीं आएगा कि हमारी भूख मिट रही। जब वो आधा पेट होगा तब समझ में आएगा कि हमारी भूख मिट रही। ऐसे अनंत जन्मों से हम वासनाओं से घिरे रहे हैं। अब हम नाम जप शुरू करेंगे तो आधा पेट कम से कम नाम जपो, 24 घंटे में 12 घंटा, तब समझ में आएगा कि हाँ अब आपका भजन हो रहा है, आपको संसार से वैराग्य हो रहा है, आपको भगवान से प्रेम हो रहा है। इसलिए भजन को बढ़ाओ और कम से कम 12 घंटा लाओ, 24 घंटे में 12 घंटे भजन। तब आप फिर देखो कि आपके अंदर कैसे ज्ञान की भूमिकाएं बदलती है, कैसे भक्ति की ऊंचाई आती है। चीनू जी फरीदकोट से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? तो उसी पर एक ही बात कहते हैं, जो हमारे भाग्य में कर्म के परिणाम रूप रचना लिखी गई है जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं वही भाग्य है, और नया कर्म जो करते हैं वो क्रियमाण है। जो संचित जमा है उन्हें संचित कर्म कहते हैं। कर्म 3 प्रकार हुए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। क्रियमाण जो वर्तमान में कर रहे हैं, प्रारब्ध जो वर्तमान की कर्म का फल सुख दुख दे रहा है। वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं लेकिन बुरा फल मिल रहा है, प्रारब्ध। वर्तमान में बुरा कर्म कर रहे हैं लेकिन अच्छा फल मिल रहा है, भाग्य, वही प्रारब्ध। जिस समय तुम्हारे भाग्य से पुण्य कर्म का फल नष्ट होगा और वर्तमान का पाप कर्म पूर्व का पाप कर्म जुड़ेगा, उस समय तुम्हारा पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तुम्हारा महान दुख विपत्ति संकट में फंस जाओगे। इसलिए बहुत होश में चलना चाहिए। अगर आप होश में नहीं चलोगे तो आपसे पाप कर्म बनेंगे और वही पाप कर्म आपका प्रारब्ध बनकर आपको दंड देंगे, आपको दुख देंगे। तो कर्म क्रियमाण नया, प्रारब्ध पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग, संचित बहुत जन्मों के कर्मों का एकत्रित गोदाम। मोना निशा दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कोई व्यक्ति हमें दुख देता है तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में आते हैं, तो महाराज जी क्या उस व्यक्ति को भी आगे चलकर दुख प्राप्त होगा? प्राप्त होगा, क्योंकि उसका नया कर्म बन गया। आपके कर्म ने उसे प्रेरित किया, वो क्षमा भी तो कर सकता था, लेकिन उसने आपको दंड दिया तो उसका क्रियमाण बन गया, उसको भोगना पड़ेगा। जैसे आपका हमसे टक्कर लग गई, आपके प्रारब्ध कर्म ने धक्का दिलाया, हम क्षमा भी तो कर सकते हैं। हम क्षमा कर दिए तो हमारा क्रियमाण ठीक हो गया, और हमने आपको गाली दे दिया, आपको धक्का दे दिया तो हमारा नया कर्म बन गया, ये हमको भोगना पड़ेगा। इसी यही तो परंपरा, कर्म परंपरा है, बराबर भुगताती चली जा रही है। बंसल जी रुड़की से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप पूछ रहे हैं कि जैसे जिन संतों का भगवत प्राप्ति होती है या आखिरी जन्म होता है तो उनको भी कर्म भोगने पड़ते हैं, प्रारब्ध होता है, तो महाराज जी क्या उनको भगवान माफ करते हैं कुछ? भगवान कुछ माफ कर देते हैं? हाँ, अरे पहाड़ के पहाड़ माफ कर देते हैं। वो तो ऐसे 150 ग्राम, 1 कुंतल में 50 ग्राम फटाफट भगवा करके। देखो ना, बड़े संतों की बड़ी पीड़ाएं होती हैं, ये फोड़ा, ये कैंसर, ये चीज, ये दुनिया का दुख उन्हीं के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उनका आखिरी जन्म होता है। तो जो पहाड़ का पहाड़ जमा होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा भुगता करके निपटा देते हैं। और संतों को इतना ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए शरीर में आने पर दुखों को वो व्याकुल नहीं होते, वो अशांत नहीं होते, विचलित नहीं होते, सह जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। विदिशा शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अगर कोई किसी की मदद करे पहले खुद से और फिर वही इंसान बार बार हमें ये बोले कि मैंने तेरे लिए ये किया, तू ऐसा बोल रहा है अभी, तो महाराज जी ऐसी कंडीशन में पहली बात तो जिसने किया और बोला तो उसका सारा पुण्य खत्म हो गया। दूसरी बात तो वो अब तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, उसका नया कर्म बन रहा है, उसको दुख भोगना पड़ेगा। तुम केवल शांत रहो, कोई उत्तर मत दो। वो बार बार ऐसा कह रहा है तो उसकी हानि ही हानि हो गई। पहले कहने से उसका पुण्य नष्ट हो गया और बार बार कहने से उसका पाप बढ़ रहा है, क्योंकि आपको दुख दे रहा है, और दुख देने के परिणाम में उसका पतन हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, वो उसके लिए हानि का कारण बन जाएगा। इसलिए आप चुप रहो। आप जिस समय वो आपको बोले उस समय राधा राधा राधा, कोई बुरा मत मानो। जैसे देने पर उसके बुरा नहीं माने थे, ऐसे गाली देने पर भी बुरा मत मानो। उसका कर्म बिगड़ रहा है, आपका ठीक हो रहा है। दिशांत जोशी जी उदयपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अहंकार छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं छोड़ते ही कर्म कौन करेगा? प्रकृति, 3 गुणों की द्वारा, किसका प्रश्न है? 3 गुणों के द्वारा कर्म होते, गुणाणु गुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा।
आत्मा थोड़ी कर्म करती है। कर्म 3 गुणों के द्वारा होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे यंत्र में चढ़ी हुई कठपुतली नाच रही है तो वो थोड़ी नाच रही, यंत्र नचा रहा है। तो माया रूढ़ानी, यंत्रारूढ़ानी मम माया, भगवान कहते हैं मेरी माया रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ होकर सारा जगत नाच रहा है, माया नचा रही है 3 गुणों से। कर्म में से थोड़ी होता है, कर्म तो माया से होता है। मैं स्वीकार करने के कारण उसे कर्ता और भोक्ता का दंड मिलता है। जो मैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमित मन्यते, मैंने ये कर्म किया तो उसे दंड भोगना पड़ेगा, नहीं तो उसको कोई दंड नहीं। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं, और पूरे विश्व का विनाश हो जाए उसके द्वारा तो कोई पाप नहीं, जो अहंकार रहित है। लेकिन अहंकार होने के कारण ही छोटे छोटे कर्मों का भी हिसाब उसे भोगना पड़ता है। यही अहंकार मिटाने के लिए तो साधना की जाती है। जो अंतःकरण का अहंकार है उसे मिटाना है। आत्मा में ब्रह्म स्वरूप है, वो निर्विकार है, वो चिदानंदमय है, उसके द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, वो अक्रिय है, उसमें कोई संकल्प नहीं होता, वो गुणातीत है। वही मैं हूँ, पर मैं भूल से अपने को शरीर मानकर और अंतःकरण के अहम धर्म से युक्त होकर कर्ता और भोक्ता भाव हो जाने के कारण हमारा जन्म मरण हो रहा है। हमें दंड भोगने पड़ रहे हैं। निर्विकार होने पर भी हम विकार को प्राप्त हो रहे हैं, अजन्मा होने पर भी हमारा जन्म मरण हो रहा है, और दुख रहित होने पर भी हमें दुख भोगना पड़ रहा है। यही कारण है। अगर मैं के द्वारा करता मैं ही है, तो आपके अभी अभी शरीर में जो दिल धड़कता है तुम्हारे द्वारा धड़कता है क्या? तुम धड़काते हो क्या? माया के द्वारा धड़क रहा है कि नहीं? बल्कि तुम झपकाते हो क्या? स्वयं हो रहा है कि नहीं? ऐसे सब कर्म स्वयं हो रहे हैं। जिस गुण का आवेश हुआ उसके द्वारा हो रहा है। अब कर्ता भाव होने का तुम्हें भोगना पड़ रहा है, नहीं तो कर्ता भाव ना हो तो कोई भोगना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं भोगना। मैं ऐसे व्यक्ति हमें करना क्या चाहिए फिर? क्या स्वयं होने दो सब कुछ? पहले मैं को समझ करके इसको त्यागो, तो तुम खुद देखोगे इस शरीर के द्वारा कितने अच्छे और पवित्र